अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिटी के वीलॉग्स। होपफुली आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ पर भी होंगे खैर आफियत से होंगे। तो लास्ट वीकेंड पर जो है हम लोग थोड़ी एशियन शॉप पर अपनी देसी सब्जियां ख़रीदने के लिए गए, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी यहाँ पर यूरोप में बढ़ गई है, स्पेशली जर्मनी में। तो बस देसी सब्जियां खाने का बड़ा दिल किया कि हम अपनी देसी सब्जियों को पकाएं। मियाँ की भी फरमाइश थी करेले पकाए जाएं, तो हमारे पास एक किरण ग्रोसरी स्टोर है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनकी जो ओनर हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं, बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी इकनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ें ख़रीदते हुए मुझे झाड़ू बांस के नज़र आए, जो कि किसी वक्तों में हम अपने सहन को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बड़ी खुशगवार हैरत हुई। तो देखें ये जी बांस के झाड़ू यूरोप में भी अवेलेबल हैं। तो ख़रीदने तो नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि वैक्यूम क्लीनर आ चुके हैं और अगर आपके घर में कारपेट बिछे हों तो फिर ये वाले झाड़ू इस्तेमाल नहीं हो पाते। लेकिन देखकर बड़ी खुशी हुई और थोड़ी सी यादें भी ताज़ा हुई। तो यहाँ से बस थोड़े से मसाले वगैरह ख़रीदे और स्पेशली सब्ज़ियाँ ख़रीदी। देखें यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी पड़ी हुई थी। घर आई तो ये मेरा कैक्टस का बहुत पुराना प्लांट था, कोने में पड़ा हुआ था। तो लास्ट वीक पर जो है हमारे यहाँ टेम्परेचर एकदम बढ़ा, तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों ने बेख्याली में इसको ज़्यादा पानी दे दिया। तो बस इसकी ट्रिमिंग कर रही थी और साथ साथ मैं सोच रही थी कि देखें कि जो एक्स्ट्रा केयर भी कई दफ़ा चीज़ों को ख़राब कर देती है। हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा वो चीज़ जो है बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। तो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह आपके सब बच्चे एक तरह के नहीं होते। तो अच्छे जो पेरेंट्स हैं वो पहले अपने बच्चों को देखते हैं कि किसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, या कौन सा बच्चा ज़्यादा मेरे बच्चों में से सेंसिटिव है। तो किसको कम पानी देना है, किसको ज़्यादा पानी देना है, किसको कम तवज्जो देनी है, किसको ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो बस मैं आपसे यही बात शेयर करना चाह रही थी कि माँ बनना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और माँ का दर्जा अल्लाह ताला खुश नसीबों को अता करते हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़िम्मेदारी है ना वो बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को ना ज़्यादा पैम्परिंग ना करें, उनको बढ़ लेने दें। तो कई दफ़ा जो हमारी एक्स्ट्रा केयर होती है वो इसी तरह, इस पौधों की तरह आपने देखा कैसे उसको मुरझा दिया है, तो वो मुरझा देती है, उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो भूल जाती हैं। तो उनको उनकी सलाहियतों को उनके हिसाब से पनपने दें। तो बच्चों को ध्यान रखिए कि किस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। कई बच्चे जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि मदर या पेरेंट्स जो हैं, फादर जो हैं, उनकी तरफ तवज्जो करें, तो अपना टाइम आप उनको ज़्यादा दीजिए। कई बच्चों को ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसी तरह ये कैक्टस प्लांट जो है करते हुए मैंने यही सोचा कि इसको ज़्यादा पानी की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, बस बेध्यानी में इस तरह जो है ज़्यादा पानी इसमें डल गया और मेरा काफ़ी ये 2-3 साल पुराना जो कैक्टस प्लांट था, बहुत छोटा सा मैं इसको लेकर आई थी, वो बेचारा जो है अपनी उस पोजीशन में नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस तरह हो जाए तो आप उसको ट्रिम करके उसके जो बेबी कैक्टस हैं उनको दोबारा से आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे इन पौधों की तरह बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो इनका ख्याल रखिए। जिस बच्चे को ज़्यादा पानी चाहिए उसको ज़्यादा दीजिए, जिसको नहीं ज़रूरत तो उसको खुद ही ग्रो होने दीजिए। तो बस ये देखें आपने, मैंने छोटे छोटे जो इसके बेबी कैक्टस थे उनको ट्रिम आउट किया और दोबारा से जो है इसी ह्यूमस में लगा दिया। और बस इंडोर प्लांट रखना लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। देखिए मैंने अपना कैक्टस जो है इस तरह से बचा लिया। ये छोटे छोटे जो बेबीज़ कैक्टस प्लांट थे ये मैंने इन छोटे छोटे गमलों के अंदर अरेंज कर दिए। इसी तरह बस इंसान जो है वो अपने बच्चों को जो है आगे इस तरह ग्रो कर सकता है कि कई दफ़ा बच्चों को जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, या आप समझ लीजिए कि एग्रेशन आ जाता है उनके अंदर। तो उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस है कि उस फेज़ को गुज़र जाने दीजिए, ज़्यादा टेंशन ना लें ना दें
उस फेज़ को गुज़र जाने दें बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, तो आप देखेंगे कि इसका बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। हमेशा सोचिए, ये ना सोचिए कि जी मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या मैं अच्छा वालिद नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। बस उनका ख्याल रखिए और इतना भी ख्याल ना रखिए कि वो मुरझाए जाएं। तो देखिए ये मेरे जो प्लांट थे, मैंने इनको बहुत हल्का सा जो बिल्कुल था पानी दिया और इस तरह मैंने अपने ये पौधों को बचा लिया। तो बस जी हम शॉपिंग करके आए थे, तो गोश्त भी पूरे 2 हफ्तों का मैं ख़रीद लेती हूँ ताकि थोड़ी सी हम सेविंग कर सकें। गोश्त की कीमतें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हलाल गोश्त ख़रीदने के लिए थोड़ा हमें बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा में शॉपिंग कर ली जाए। तो ये 10 किलो की जो लेग्स हैं मुर्गी की, ये काफ़ी आपको अच्छी उस पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो गोश्त है स्किन के साथ होता है, और स्किन हम लोग तो इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो बड़े शौक़ से स्किन को पकाती भी हैं, खाती भी हैं। तो ये चिकन ब्रेस्ट के भी मैं 2 डब्बे उठा लाई थी 5 किलो के, ताकि मैं इसको अपने हफ्ते के हिसाब से जो है पैक कर सकूं। तो जी महंगाई का जो जीन है वो पूरी दुनिया में जो है बोतल से बाहर आ चुका है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, ये दुनिया के तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा गोश्त का जो है वो महंगा हो चुका है। इवन सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। बस ये मैंने सारे पैकेट्स बनाकर इसको अपने हिसाब से जो है फ्रीज़ कर लिए थे। आज का जो मेरी मेन सब्ज़ी है वो है करेला, और आपको पता है सब्ज़ियों में अगर करेले ना पकाए तो फिर क्या पकाए। तो करेले जो हैं वो पकते ही पकते हैं और इनको पकाना भी बड़ी महारत की बात है। तो जी करेले को मैं आज आप से डिफरेंट तरीके से इसकी रेसिपी शेयर कर लूँगी। इसके मैंने छिलके उतार लिए, अंदर से जो नरम बीज होंगे वो हम रहने देंगे, और जो पके हुए जैसे ये मोटे बीज हैं इनको हम निकाल लेंगे। ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, ये सरसों के तेल में बनेगी, इसलिए आपको ये जो करेले की रेसिपी है दूसरी रेसिपी से ज़रा डिफरेंट माल दिखेगी होपफुली, और आपको पसंद भी आएगी अगर आप इस तरह से करेले पकाएंगे। हैं तो ये भरवें करेले। तो बस ये करेले मैंने अलहदा कर लिए, इसके छिलके भी अलहदा कर लिए। करेला एक बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, इसके अलावा ये सब्ज़ी भी बड़ी अमेजिंग है। करेले की अफादियत अगर मैं को बताने बैठूँ ना तो बस मेरे सफ़े ख़त्म हो जाएं। व्लॉग भी इसलिए लंबा हो रहा है कि करेले की जो बस अफादियत है ना ये बहुत ज़्यादा है, इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर आप देखें मैंने करेले जो थे वो सरसों के तेल के अंदर इस तरह फ्राई कर लिए। इसको हमने फ्राई इसलिए किया ताकि नरम हो जाए और भरने में आसानी हो जाए। तो इसको ज़रा आप थोड़े से हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लें ताकि इनकी कड़वाहट भी थोड़ी सी कम हो जाए। इसकी कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, छिलके से लेकर इसके बीज तक आपने जो है ना रखनी है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। इसके बाद जो है आप देखें बस थोड़ा सा आपने प्याज ब्राउन कर लेने हैं। उससे पहले मैंने थोड़ा ज़ीरा डालकर फ्राई कर लिया था इसके अंदर, इसी ऑयल के अंदर। फिर इसके अंदर आपने चिली पाउडर, हल्दी, जो धनिए का पाउडर है वो आपने डालकर जो है इसके अंदर इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा जब पानी खुश्क हो जाए तो 2 टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये मैंने पीस लिया था, ये आपने इसमें डालकर इसको पीस लेना है। ये थोड़ा सा जो है ये एक पिसा हुआ हरी मिर्चों का था, मैंने वो भी डाल दिया। तो इसको आपने अच्छे से यहाँ पर भून लेना है, भून के खुश्क कर लेना है। अब करेले भी ठंडे हो चुके थे, कीमा भी ठंडा हो चुका था। तो बस अब आपने इन करेलों को जो है इसके अंदर भरते जाना है और बाद में फिर हम इसको धागों के साथ लपेटेंगे। अगर करेला जो है इसको आप वैसे ही खाएं तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है, और अगर किसी का फैटी लीवर के मसले हैं या स्किन के मसले हैं या किसी को अपना वज़न कम करना है या किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ये उसके लिए मैं कहती हूँ कि करेले अगर गर्मियों के अंदर हैं तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप ज़रूर पकाएं। प्याज के साथ खाली पकाएं या कीमे के साथ पकाएं या मटन के साथ, जैसे भी आप, दाल के अंदर बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको ज़रूर सब्ज़ी को जो है ना वेल करें। इसके बाद बस मैंने भरने के बाद इन करेलों को जो है वो धागे के साथ बांध लिया।
आप भी इसको धागे के साथ बांध लें। ये बड़ा ट्रेडिशनल सा एक सिस्टम है। आजकल तो नए नए करेलों को भर कर तो टूथपिक के साथ या उस कैप्स के साथ तरीके आ रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वे है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे है और मुझे यही पसंद है। और मेरे बच्चे भी इस चीज़ को जब धागे को पकड़ कर खींचते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इसके बाद आपने इसको दम लगाना है। दम में जो कीमा बच गया था वो मैंने नीचे उसका बेड बनाया, ऊपर मैंने इन करेलों को रखा और 2 चम्मच मैंने दही के और हरे धनिया का डालकर इसको दम पर लगा दिया। दूसरी तरफ बस गरम गरम रोटियां बनाई और उनको जो है इन फुलकों को निकाला। घर की रोटी हो और भरे हुए करेले हों तो आप समझ लें कि गर्मी का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। इंसान गर्मी को भूलकर बस इसी जायके में जो है वो गुम हो जाता है। बस जी करेले को एक रोटी पे रखा और इसके धागे का इसको डांस करवाया और ये देखें जी करेले ने खूब जो है वो डांस किया चिंगेरी के अंदर और बड़ा ही मज़ा आया। सब ने बड़े शौक़ से खाया और इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा कड़वाहट नहीं थी कि बच्चों ने भी शौक़ से खा लिए, वरना बच्चे अक्सर जो हैं करेले शौक़ से नहीं खाते। तो जी ये एक दोपहर का एक बहुत ही मज़े का सादा सा लंच है। अगर इसको आप शामिल करें, यूरोप में रहते हैं, एशिया के किसी मुल्क में रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लंच था। इसके बाद जो इसके छिलके बच गए थे, मैंने आपको कहा था कि इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसका हम एक ड्रिंक बनाकर रखेंगे। और ये ड्रिंक जो है आप बस इसको पानी में आपने बॉयल करना है आधे घंटे तक और इसमें फिर ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा डालने के बाद अगर इसको पकने दें, फिर इसके बाद ही मैंने थोड़ी सी इसमें दालचीनी का पाउडर डाला है और उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। आप देखें तीनों ही चीज़ें जो हैं ये एक बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। और जो करेला है और ज़ीरा ये बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपके फ़ैट लॉस जर्नी में बड़ा हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको छान लिया था। छानने के बाद बस ये जो सारा जो करेले का अर्क था वो पानी के अंदर आ गया और पानी के अंदर मैंने जो है 2 ठंडे गिलास जो हैं वो ताज़ा पानी के डाल दिए ताकि इसको डाइल्यूट कर दिया जाए। ये है तो बहुत कड़वा, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन देखें आप दवाइयाँ भी तो खाते हैं ना, केमिकल चीज़ें, तो उससे बेहतर है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फैटी लीवर है जो कि अक्सर पाकिस्तान में होता है, या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये इतनी आजमूदा चीज़ है ना कि इसका अगर आप ड्रिंक बनाएं, ये देखें ड्रिंक बहुत आसान है कि थोड़ा सा नींबू डालें और थोड़ा सा शहद डालें और थोड़ा सा ये अर्क डालकर इसमें ठंडा पानी डाल दें या गर्म पानी, सर्दियों में है तो गर्म पानी डाल दें या गर्मियों में ठंडा पानी डालें। ये कड़वा तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा कड़वा नहीं रहेगा। इसको मिक्स करें और फिर इसमें जो है ना ठंडा पानी आप डालकर इसको पिएं। ये 2 घूंट में पी जाएं, होगा तो कड़वा लेकिन ये इंतहाई आपको अफेक्ट करेगा। ये देखें थोड़ा डाइल्यूट कर लें इसको और इसके बाद मैं कहती हूँ कि आप इसको ट्राई करके देखें। महीने में आपका शुगर डाउन ना हो या ब्लड प्रेशर नीचे ना आए तो जो है ना मनी बैक गारंटी के साथ। तो जी अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।